हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बच्चों, हमने 10th की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किया था और इसकी एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। 5.2 एक्सरसाइज आज से हम शुरू कर रहे हैं और इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और वैसे अभी मैं इस फॉर्मूला को बिल्कुल शॉर्ट में आपको एक बार एक्सप्लेन फिर से कर देती हूँ। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में हम nth टर्म के लिए फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अब ये nth टर्म क्या होता है आप देखिए। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। इसमें ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इस तरह से सारे टर्म्स चलते जाएंगे। सेकेंड टर्म है a प्लस डी, थर्ड टर्म है a प्लस 2d, फिर फोर्थ टर्म के लिए एक्सप्रेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं a प्लस 3d। तो यहाँ पर बच्चों जितने भी टर्म्स हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि अगर हमने सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मूला लिखा है तो यहाँ पर डी का कोफिशिएंट है 1, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ डी इज 1। थर्ड टर्म के लिए कोफिशिएंट ऑफ डी है 2, फोर्थ टर्म के लिए कोफिशिएंट ऑफ डी है 3। तो इस तरह से अगर हम nth टर्म के लिए फॉर्मूला ऑब्जर्व करके फाइंड आउट करते हैं तो वो फॉर्मूला बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब डी का जो कोफिशिएंट होगा हर बार इस नंबर का प्रेडिसेसर होगा, इस नंबर से पीछे वाला होल नंबर आएगा डी के कोएफिशिएंट में। तो nth टर्म के लिए ये फॉर्मूला होता है a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इस फॉर्मूला की हेल्प से पूरी 5.2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और इस फॉर्मूला में बच्चों आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 अननोन्स हैं। 4 अननोन्स कौन कौन से? एक तो है a n जो nth टर्म है। nth टर्म मतलब कोई सा भी अननोन टर्म हो सकता है सीक्वेंस का, जैसे 10th टर्म, 12th टर्म, 20th टर्म, कोई सा भी टर्म हो सकता है। फिर a हमेशा कौन सा टर्म होता है? a विल बी ऑलवेज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। फिर n मतलब nth टर्म की रैंक होगी। और d हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस को। और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है? सीरीज के किसी भी टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कितने अननोन्स हो गए हैं? a n एंड d। तो बच्चों इस पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे? यहाँ पर ये जो हम 4 अननोन्स देख रहे हैं, एट अ टाइम कोई 3 अननोन्स हमको गिवन होंगे और एक अननोन हमको फाइंड करना होगा। मतलब एक बार में ये सारे के सारे अननोन फॉर्म में नहीं होंगे, 3 वैल्यूज हमें दे दी जाएंगी और फोर्थ कोई सा भी एक अननोन रह जाएगा जिसको हमें फाइंड आउट करना होगा। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट a is the first term, d is the common difference and a n the nth term of the AP। तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट टर्म के लिए ये इस तरह से एक टेबल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस है और सारे क्वेश्चंस में कोई ना कोई एक मिसिंग टर्म है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में a की वैल्यू दी गई है 7, d है 3, n है 8 और a n हमको फाइंड आउट करना है। तो इन सारे क्वेश्चंस में हम फॉर्मूला तो यही वाला यूज करेंगे, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एट अ टाइम 3 वैल्यूज गिवन होंगी और कोई एक वैल्यू क्वेश्चन में गायब होगी, मतलब अननोन होगी, मिसिंग होगी, जिसको हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं ताकि इस स्पेस में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो अभी फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। यहाँ तो डायरेक्ट a n मिसिंग है तो a n के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू हमें दी हुई है 7, n इज 8 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दी गई है 3। 7 प्लस, अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है बॉड मैथ्स के अकॉर्डिंग। 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 में जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 में 7 ऐड करने से आंसर आएगा 28। हर बार आपको बॉड मैथ्स रूल फॉलो करना है। अगर आपने बॉड मैथ्स रूल फॉलो नहीं किया, कभी पहले ऐड कर दिया बाद में मल्टीप्लाई कर लिया, तो इससे बच्चों आंसर रॉन्ग आएगा। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें a दिया गया है -18, d यहाँ पर मिसिंग है जो हमें फाइंड आउट करना है, n है 10 और a n की वैल्यू है 0। तो अब ये सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे।
ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक बार फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ए एन की वैल्यू दिख रही है 0, ए है -18, एन की वैल्यू 10 है और डी हमें फाइंड आउट करना है। -18 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा +18, 10 - 1 9 इंटू डी। बिल्कुल इक्वेशन की तरह से सॉल्व करना है, जैसे लीनियर इक्वेशंस आपने बचपन में पढ़ा होगा 7th में 8th में। लीनियर इक्वेशन जिस तरह से सॉल्व होते हैं उसी तरह से इनको सॉल्व करना है और जो भी अननोन है, जो भी मिसिंग टर्म है उसे हमें फाइंड आउट करना है। 9 लेफ्ट हैंड साइड में आकर डिवाइड हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 9, दिस इम्प्लाइज d इक्वल्स टू 18 में से 9 डिवाइड होगा तो d की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर a अननोन है, बाकी सारी वैल्यूज दी हुई है तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ए एन की वैल्यू थर्ड क्वेश्चन में है -5। फर्स्ट टर्म मिसिंग है, एन की वैल्यू 18 दी गई है, 18 - 1 और डी है -3। -5 इक्वल्स टू ए प्लस 18 - 1 17। 17 में -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 51 होता है, साइन भी नेगेटिव आ जाएगा। ये -51 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो +51 हो जाएगा और -5 तो पहले से ही था लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस तरह से a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 51 - 5 इक्वल्स टू 46। अब कर लेते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। a दिया हुआ है -18.9, d की वैल्यू है 2.5, n फाइंड करना है यहाँ पर, मतलब nth टर्म की रैंक फाइंड करनी है। हमको ये चेक करना है विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 3.6, मतलब a n की वैल्यू 3.6 हमको दी गई है। फोर्थ, a n इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। a n 3.6, फर्स्ट टर्म है -18.9 n - 1 इंटू डी। डी है यहाँ पर 2.5। -18.9 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 3.6 में ये नंबर ऐड हो जाएगा, इक्वल्स टू n - 1 इंटू 2.5। अब इन्हें ऐड करते हैं। 9 + 6 15, कैरी ओवर 1, 4 + 8 12, कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, इक्वल्स टू n - 1 इंटू 2.5। 2.5 लेफ्ट हैंड साइड में आकर डिवाइड हो जाएगा, 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल्स टू n - 1। अब यहाँ पर ये दोनों नंबर्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर्स लिखे हुए हैं दोनों लाइक डेसिमल्स हैं, तो दोनों डेसिमल्स हट जाएंगे, दोनों डेसिमल्स सीधे सीधे रिमूव हो जाएंगे। 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल्स टू n - 1। तो ये लाइक डेसिमल्स है बच्चों, इसलिए दोनों डेसिमल्स डायरेक्टली रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ पर 25 9 जा 225 होता है, 9 इक्वल्स टू n - 1, दिस इम्प्लाइज -1 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब हम फर्स्ट का लास्ट पार्ट कर लेते हैं। a 3.5, d की वैल्यू है 0, n है 105 और nth टर्म हमको फाइंड करना है। बच्चों इस क्वेश्चन में हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कॉमन डिफरेंस 0 है। जिस भी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस 0 होता है उसका कोई सा भी टर्म हम फाइंड करें वो सारे एक से होते हैं। मतलब अगर फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3.5 है तो सेकंड टर्म भी 3.5 होगा, थर्ड टर्म भी 3.5 होगा। ऐसे इस तरह से कोई सा भी टर्म अगर उस सीक्वेंस का हम फाइंड करेंगे तो हर बार हमें 3.5 ही मिलेगा। रीजन ये है कि कॉमन डिफरेंस 0 है और d को ऐड करने से ही हमको सक्सीडिंग टर्म्स मिलते जाते हैं। तो जब हमको 0 ऐड करना है, मतलब कुछ भी ऐड नहीं करना है, मतलब कोई सा भी टर्म आप फाइंड करेंगे तो वो 3.5 ही मिलेगा। पर इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्व करके कैसे हम आंसर फाइंड करेंगे वो देख लीजिए। an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। अब फर्स्ट टर्म है 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 लेनी है, -1 इंटू डी। डी 0 है तो अब ये तो 104 आएगा, 104 में 0 मल्टीप्लाई करना है तो 0 मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है 0।
और 0 को 3.5 में ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3.5, मतलब वो नंबर एज इट इज आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो nth टर्म है, nth टर्म का मतलब 105th टर्म, हमको 105th टर्म फाइंड करने को बोला गया था, तो वो भी 3.5 ही आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन। ये एमसीक्यू फॉर्म में है सेकेंड क्वेश्चन। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई फर्स्ट 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 एंड सो ऑन इज। यहाँ पर बच्चों एक सीरीज दी हुई है 10, 7, 4। इसमें फर्स्ट टर्म दिखाई दे रहा है 10। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, या किसी भी टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो भी कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अब 7 में से 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा -3। तो ए और डी ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो हमको मालूम होना जरूरी है किसी भी टर्म की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है 30th टर्म। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन 2 फर्स्ट हमें फाइंड करना है 30th टर्म। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए लिख लेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब बच्चों देखिए, अगर हमको 30th टर्म के लिए फॉर्मूला लिखना है तो हम फॉर्मूला को इस तरह से लिख लेंगे a प्लस 29d। रीजन ये है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि d का कोएफिशिएंट हर बार वो नंबर आता है जो इसका प्रेडिसेसर है। तो 30 का प्रेडिसेसर कौन सा नंबर होता है 29। तो यहाँ पर d का कोएफिशिएंट मिल जाएगा हमको 29। अब वैल्यूज पुट करते हैं। a इज 10, ये 10 पुट कर दिया, और d क्या था -3। सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रही है, मतलब d ऑब्वियसली नेगेटिव होगा यहाँ पर। तो d -3 पुट कर लिया हमने। 29 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम क्या आएगा। 3 9 27, कैरी ओवर 2, 3 2 6, 6 प्लस 2 8, और साइन भी इसका नेगेटिव आएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो -77 आंसर आ रहा है, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फिर अब इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 2 डैश 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 इज। अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। 11th टर्म हमको फाइंड करना है। 11th टर्म के लिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इस तरह से a प्लस 10d। a की वैल्यू क्या दिख रही है, a है यहाँ पर -3। पहले a और d अलग से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। a तो दिखाई दे रहा है सीधे सीधे, जो फर्स्ट टर्म है वो a है -3। अब हम फाइंड कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म की वैल्यू है -1/2, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है -3 को। -1/2 और यहाँ पर माइनस माइनस +3 हो जाएगा। इसको आगे और सॉल्व करेंगे हम। डी फाइंड करना है हमको, -1/2 + 3, 2 एलसीएम -1 + 3 2 6, तो ये आंसर आ जाएगा 5/2। रेशनल नंबर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है ये बिल्कुल छोटी क्लास से बच्चे पढ़ते आते हैं, इसलिए ये वाला कैलकुलेशन मैं 10 के बच्चों को सिखाना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि आपने 6 7 से ही रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, एलसीएम लेकर वो सारा कुछ सीखा हुआ है। तो डी की वैल्यू 5/2 आ गई। अब हमें 11th टर्म फाइंड करना था, तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। a है -3 + 10 इंटू डी। डी की वैल्यू 5/2। 2 से इसको कट करेंगे, 2 5 = 10, 5 5 = 25, -3 + 25 इक्वल्स टू 22। तो 11th टर्म की वैल्यू हमको 22 दिखाई दे रही है, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं। अगले वीडियो में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।